हमारी पोयम है द शेड, उसकी वोकेब्स, शेड का मतलब होता है छप्पर, पुराना घर जहाँ पे हम लोग बचा हुआ घर का सामान रखते हैं। बॉटम मतलब पेंदा, निचली तरफ। गार्डन बगीचा। स्पाइडर मतलब मकड़ी। वेब जाल, जहाँ पे मकड़ी रहती है, जो जाला बुनती है वो। हैंगिंग का मतलब लटकना। अक्रॉस आर पार। हिंगेज का मतलब कब्जे, है ना, साकले, कब्जे दरवाजे पे जो रखते हैं। रस्टी मतलब जंग लग जाना, उस पर पानी लगने की वजह से, नमी लगने की वजह से जंग लग जाना। डस्टी मतलब धूल भरी, धूला लग जाना। अराउंड का मतलब पास में। पेन्स का मतलब खिड़की के शीशे, जो खिड़की पे कांच लगते हैं वो। क्रैक्ड टूट जाना। ओफन अक्सर, प्राय, अक्सर, हमेशा। पीप का मतलब झांकना, खिड़की में से झांकना या दरवाजे में से झांकना। स्टेर घूरना। गोस्ट भूत, है ना, भूतड़ा होता है ना वो। हाइड मतलब छिपना। रोटन सड़ जाना। डेयर हिम्मत दिखाना, साहस दिखाना। चॉप का मतलब काटना, सब्जी काटते हैं उसको बोलते हैं चॉपिंग। कीप रखना, पास में रखना। डेन का मतलब मांग, छुपने की जगह, है ना, गुफा जैसा जो होता है वो। स्ट्रेंज विचित्र। सुन का मतलब जल्दी, और रियली का मतलब सचमुच, वास्तव में। ठीक है, हम लोगों ने लेसन देखा था कि किस तरीके से गोपाल हिल्सा फिश का जो किस्सा था, गोपाल अपना भेष बदल के और हिल्सा फिश लेके आता है और कोई उसको पहचानता नहीं है, और राजा ने जो उसको चुनौती दी थी, उस चुनौती से वो विजय प्राप्त कर लेता है। आज हम लोग अगली पोएम देखेंगे द शेड। द शेड का मतलब क्या होता है? स्टोर रूम, भंगार रूम, ठीक है, या छप्पर, पुराना घर, जो पुराना जहाँ बना हुआ रहता है, जहाँ पे सामान रखते हैं, बचा हुआ सामान रखते हैं, या पशुओं का घर होता है, या जहाँ चारा भरते हैं, उसको कहते हैं द शेड। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? क्या आपको पता है कि शेड क्या होता है? अ काऊ शेड, गाय बांधने की जगह या गाय का चारा भरने की जगह। अ टूल शेड, जहाँ पे क्या करते हो आप? सामान भरते हो, घर का जो बचा हुआ सामान होता है उसको भरते हो। अ वुड शेड, जहाँ पे आप लकड़ी भरते हो बारिश से बचाने के लिए। इट्स अ स्मॉल रूम, एक छोटा रूम होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मुख्य घर होता है, मुख्य घर के साइड में, मुख्य घर के अलावा एक कमरा होता है छोटा, जहाँ पे फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल टूल्स, व्हीकल etc, जहाँ पे आप या तो गाड़ी रखते हो, या जानवरों को रखते हो, या जानवरों का चारा खाने का रखते हो, या लकड़ी रखते हो, या दूसरा तीसरा जो भी सामान होता है आपका बचा हुआ सामान, उसको आप वहाँ पे रखते हो। अब ये पोएम क्या कह रही है? देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन, कि घर है कवि का, उस कवि के घर के आगे एक बगीचा है, और बगीचे के एक कोने में, बगीचे के नीचे, बगीचे के साइड में, पूरा बगीचा है, बगीचे के कोने में साइड में क्या है? वहाँ पे एक गार्डन, एक बगीचा, एक शेड, एक छप्पर, एक स्टोर रूम बना हुआ है। विथ अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उसके वहाँ पे क्या है? एक दरवाजा है अंदर घुसने के लिए। वहाँ पे स्पाइडर वेब, स्पाइडर का मतलब मकड़ी, वेब का मतलब जाला, एक मकड़ी का जाला उसके दरवाजे पे लटक रहा है। हैंगिंग मतलब लटकना। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द वर्ड, कि हिंग्स का मतलब क्या है? देखो हिंग्स का कहाँ गया? हिंग, कब्जे, जो दरवाजे रहते हैं, दरवाजे के वहाँ पे वो बने हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं कब्जे। मिजागरे, या वो जो रहते हैं, मिजागरे रहते हैं जिससे दरवाजे खुलते बंद होते हैं, या फिर वो जो ऐसी चटकनी होती है, वो सब। तो वो सब क्या हो गए? हवा लग के और पानी लग के क्या हो गए? रस्टी। रस्टी का मतलब उस पर क्या आ गई है? कीट आ गई है, कीट चढ़ गई है, भूरे पड़ गए हैं वो। When I am in bed, I lie and listen, कि जब मैं बिस्तर पे होता हूँ तो आवाज़ सुनता हूँ। कब? हवा चलती है, वो बिस्तर पे सोया रहता है, हवा चलती है तो दरवाजे क्या होते हैं? दरवाजे आगे पीछे होते हैं, तो आगे पीछे होने के से उन कब्जों की आवाज़, उन साकलों की आवाज़ क्या होती है? कवि के कान में पड़ती है, जो कि कैसे हो गए हैं? पूरी तरीके से कीट आ गए हैं। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कि एक दिन मैं वो दरवाज़ा खोलूँगा, एक दिन वो दरवाज़ा खुलेगा। देर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, के क्या है? दरवाज़ा देख लिया, दरवाज़ा के ऊपर जो कब्जे हैं उन कब्जों पे कीट चढ़ गई है। उस दरवाजे के पास में क्या है? एक खिड़की भी बनी हुई है। वो खिड़की कैसी है? पूरी धूल वाली हो गई है। क्यों? क्योंकि उस कमरे में कोई आता जाता नहीं है।
विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। और क्या होगा, खिड़की पे क्या है, 3 कांच लगे हुए हैं। वो कांच भी कैसे हैं, क्रैक्ड, टूटे हुए हैं, दरारें पड़ी हुई है, कांच निकला हुआ है, इस तरीके की खिड़की बनी हुई है। घर है, कमरा है, एक कमरे के पास एक दरवाज़ा है जिस पे मकड़ी का जाला लटका हुआ है, उस दरवाजे के पास में एक खिड़की है। खिड़की कैसी है, पूरी धूल वाली हो रही है, मिट्टी वाली हो रही है, धूला जमा हो रहा है उस पर, और उस पर जो कांच लगे हुए हैं, 3 कांच लगे हुए हैं, वो कांच भी कैसे हैं, टूटे फूटे से हैं। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेरिंग एट मी, कि अक्सर मैं जब उसके सामने से गुजरता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि कोई अंदर से मुझे क्या कर रहा है, घूर रहा है। ऐसा लगता है कि अंदर से कोई मुझे देख रहा है, अंदर से कोई मुझे घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, कि जब भी मैं उसके सामने से गुजरता हूँ। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, कि मैं भी क्या करूँगा, उस खिड़की से अंदर झाँकूंगा एक दिन। पीप का मतलब झाँकना, अंदर देखना। मैं भी उस खिड़की से एक दिन अंदर झाँकूंगा, एक दिन अंदर देखूंगा, ऐसा कवि विचार करता है। अब अगला स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं, माई ब्रदर सेज, मेरा भाई क्या कहता है, देर इज अ गोस्ट इन द शेड। गोस्ट का मतलब भूत, कि इस शेड में, इस गोदाम में या इस स्टोर रूम में क्या है, एक अंदर भूत है, इसलिए वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। Who hides under the rotten floorboards? फ्लोरबोर्ड्स का मतलब क्या है, नीचे लकड़ी का फ्लोर बना हुआ है, लकड़ी का क्या बना हुआ है, फर्श लगा हुआ है। वो कैसा हो गया, रोटन मतलब सड़ गया है। वो लकड़ी का जो सड़ा हुआ फर्श है, उस फर्श के नीचे क्या करता है, वो छिपा हुआ रहता है। वो भूत है उसके अंदर, और वो भूत उस फर्श के नीचे छिपा हुआ रहता है। एंड इफ आई डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैंने अंदर जाने की हिम्मत की हुई है, उसका भाई, कवि का भाई कवि को कह रहा है कि तू अंदर झांकना चाहता है, जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पे अंदर एक भूत है, फर्श, लकड़ी के फर्श के नीचे, सड़ी हुई लकड़ी के फर्श के नीचे। अगर तू अंदर गया तो वो क्या करेगा, अगर तूने अंदर जाने की डेर हिम्मत की तो क्या करेगा, ही विल जम्प आउट, वो तेरे ऊपर कूद पड़ेगा, तेरे ऊपर झपट्टा मारेगा, और चॉप ऑफ माई हेड, और मेरा गला काट देगा। बट आई विल टेक अ पिक वन डे, लेकिन मैं एक दिन अंदर जाके देखूंगा, मैं एक दिन अंदर जरूर जाऊंगा। अब आखिरी स्टेंजा में क्या कह रहा है, आई नो दैट देर इजंट रियली अ गोस्ट, मुझे पता है अंदर भूत नहीं है, अंदर कोई भूत जैसी चीज है ही नहीं। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। अब मेरा भाई मुझसे क्या कर रहा है, लाई, झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो जो स्टोर रूम है वो क्या है, डेन मतलब उसके छुपने की जगह है। वो अंदर जाके छुप जाता है, वहाँ पे अंदर जाके बैठता है। तो वो नहीं चाहता है कि मैं अंदर आऊँ, मैं अंदर छिपूँ, इसलिए वो मुझसे ये सब झूठ बोल रहा है कि एक भूत है और भूत तेरा गला काट देगा। देयर इजंट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइस, और मुझे ये भी पता है कि मुझे जब लगता है कि मैं उसकी खिड़की के सामने से गुजरता हूँ तो कोई मुझे झांकता है, लेकिन कोई नहीं, कोई है ही नहीं, तो झांकेगा कैसे, ये भी मुझे पता है। जो अजीब अजीब विचित्र आवाज़ें आती है, वो आवाज़ें भी कुछ नहीं है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और वो जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे पे एक मकड़ी का जाला लटक रहा है, वहाँ से वो स्पाइडर, एक जो मकड़ी है, वो मकड़ी भी क्या है, जा चुकी है। कब गई है उसको नहीं पता है, सिंस आई डोंट नो व्हेन, कब गई है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो मकड़ी वहाँ से जा चुकी है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, कि एक दिन मैं उस स्टोर रूम में ज़रूर जाऊँगा, बट नॉट जस्ट इट, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा, अभी जाने का मेरा सही समय नहीं है, लेकिन मैं एक दिन उस खिड़की से ज़रूर झाँकूँगा, मैं एक दिन उस स्टोर रूम के अंदर ज़रूर जाऊँगा। मेरा भाई जो भी मेरे को बातें बोलता है कि भूत है, तेरा गला काट देगा, वो सारी बात झूठ है। मैं वहाँ पे जाऊँगा एक दिन और खुद अपनी आँखों से देखूँगा, ठीक है।